तपस्या की, 3 लोक 14 भुवनों सब तेरे आधीनो। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सती सावित्री के पद चिन्हों पे चलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज आप लोगों के समक्ष में दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले कुछ मन की बात को लेके आया हूं, तो क्षमा चाहेंगे मित्रों। मैंने देखा और सुना, आप लोगों ने भी देखा और सुना, YouTube चैनल पे आप लोग 2-3 वर्षों से यानी सालों से देखते हुए चले आ रहे हो। झटका सम्राट राजेश शास्त्री जी और सुपरस्टार मनीष शास्त्री जी एटा, जो आप लोगों ने सुना जवाबी प्रश्नोत्तर, तो दोनों भाइयों को सादर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे वेदों में लिखा है कि जो हमें मालूम है वो मेरा बताना धर्म है, और जो हमें नहीं मालूम है उसको पूछना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मेरा कहना है मनीष शास्त्री जी एवं राजेश भैया जी से, बहुत बढ़िया आप ये कार्य कर रहे हो, लेकिन एक मेरा निवेदन है, किसी को चैलेंज करना या किसी से घमंड भरी बातें करना ये हमारे वेदों में नहीं लिखा है भैया मनीष। याद रखना 2 साल पहले एक क्लिप आप लोगों ने निकाली थी जिसमें सर सम्राट परम पूजनीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी के परिवार के उपलक्ष्य में एक क्लिप निकली थी। आप लोगों ने सुना, और जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि अगर कोई बात मुंह से निकल जाए तो क्षमा चाहूंगा, और अपना आशीर्वाद, अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद अपने कमेंट में जरूर बताना और आशीर्वाद जरूर देना हमें। पिछले वर्ष क्लिप निकली थी ब्रजेश परिवार के ऊपर, कुछ शास्त्री लोगों ने उंगली उठाया था, तो क्षमा चाहूंगा। जिस परिवार से लाखों लोग कमाते खा रहे हैं, रोजी घर चला रहे हैं, जिस परिवार के कारण आज लाखों लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, सुधर गए, तो मेरा तो कहना यही है कि स्वर सम्राट जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। सर्वश्री ब्रजेश शास्त्री स्वर्गीय श्री, उनके जैसा कोई नहीं हुआ है। घमंड भरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं भैया। हमारे परम सम्मानित राजेश शास्त्री जी एवं मनीष शास्त्री जी, कहना है मनीष शास्त्री जी से कि आप जो है, आपका हाँ मैं बहुत सम्मान करता हूं, सादर दिली सम्मान करता हूं मनीष भैया मैं आपका। लेकिन हमारे पास भी फोन आए कि गुरुजी कुछ ऐसी क्लिप आप भी निकालो जो शास्त्री जी चैलेंज कर रहे हैं, तो क्षमा चाहूंगा मनीष भैया, मैं भी एक चैलेंज करता हूं आपसे। अगर आप हमारा चैलेंज स्वीकार करें तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके आगे सुपरस्टार अजय भैया, सुपरस्टार मनीष शास्त्री जी आप लिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। क्यों? मैं आपको सुपरस्टार एटा का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मैं बताऊंगा कि आप सुपरस्टार हो।
लेकिन आपसे मेरा कुछ कहना है। क्या? ध्यान से सुनिएगा, मनीष शास्त्री जी आपके लिए है। क्या कहना है? एटा के हो यदि सुपरस्टार। मनीष भैया ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। एटा के हो यदि सुपरस्टार तो मेरे तुम उत्तर दे दो, तुम मेरे हाँ उत्तर दे दो। मनीष भैया वैसे कहना है आपसे क्या? एटा के हो यदि सुपर स्टार अजय भैया तो मेरा एक उत्तर दे दो, तो मेरे हाँ उत्तर दे दो। मनीष भैया उत्तर देने की क्षमता नहीं, उत्तर देने की क्षमता नहीं तो सुपर स्टार हटा लीजो भैया, सुपर स्टार हटा लीजो। वैसे क्षमा चाहूंगा जनता जनार्दन से, कहना है उत्तर देने की क्षमता न हो तो सुपर स्टार हटा लीजो। हाँ चैलेंज तुम्हें मैं करता हूँ। मनीष भैया चैलेंज तुम्हें मैं करता हूँ, परमाण सहित तुम आ जाइयो, परमाण सहित तुम आ जाइयो। वैसे क्षमा चाहूंगा कि जनता जनार्दन ये भगवान का स्वरूप होती है और मैं आप लोगों से आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मनीष भैया मैं आपको सुपरस्टार एटा का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का मानूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत में ये प्रचलित कर दूंगा कि आप जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ है। लेकिन भैया चैलेंज करना किसी को ये गलत बात होती है, और जब चैलेंज कर ही दिया है तो आइए ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। वैसे पूछने की हमारी कोई औकात नहीं है, ना तो हैसियत है। एक छोटा सा प्रयास लेके आया हूं, बहुत ही पूर्णता विश्वास के साथ में, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे प्रश्नों के उत्तर आप जरूर देंगे। और अगर हमारे प्रश्नों के आप उत्तर देते हैं तो मनीष भैया मैं तुम्हें सुपरस्टार मनीष शास्त्री जी महाराज एटा ही नहीं उत्तर प्रदेश लिखूंगा आपके लिए और बोलूंगा भी। मेरा पहला प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया।
मेरा पहला प्रश्न क्या है? रावण की आयु कितनी थी? मनीष भैया, रावण की आयु कितनी थी? कितने दिन लंका में राज किया? जब काल पाटी में बांधा था, जब काल पाटी में बांधा था, फिर रावण कैसे मारा गया? फिर रावण कैसे मारा गया? मेरा पहला प्रश्न है मनीष भैया कि रावण की आयु कितनी थी एवं कितने दिन लंका में राज किया? और जब मृत्युबाण रावण के पास में था, यानी अपने काल को पाटी में बांध करके रावण रखा था, तो रावण की मृत्यु कैसे हो गई? देखो एक बात और बताना चाहता हूं भैया मनीष, थोड़ा पढ़ लिया करो। घूमते ज्यादा हो, हमें लगता पढ़ते नहीं हो आप। मेरी मानो, थोड़ा पढ़ लेना आप। क्या आपने चैलेंज किया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरा पहला प्रश्न तो ये है, और प्रमाण के समेत ही आइएगा। क्यों? ये पुस्तकें लगी हुई हैं, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। रामचरितमानस, महाभारत एवं पुराणों से जो भी मैं प्रश्न कर रहा हूं, ये पुराणों से ही मिलेंगे तुम्हें। तो मनीष भैया, जनता जनार्दन के बीच में अगर ये प्रश्न के उत्तर लेके आना, तो प्रमाण समेत में आइएगा, ताकि जनता जनार्दन को ज्यादा खुशी मिले। और वैसे मैंने देखा है कि बातों से बतासा नहीं बनते हैं भैया। मैंने पहला प्रश्न ये किया कि रावण की आयु कितनी थी एवं लंका में राज कितने दिन किया, एवं जब रावण के पास में मृत्युबाण था, यानी उसका पाटी में था, तो रावण की मृत्यु कैसे हुई? चैलेंज तुम्हें मैं करता हूं मनीष भैया, चैलेंज तुम्हें मैं करता हूं। अरे गुरु की आज्ञा पाई है, प्रमाण सहित तुम आ जाना, जनता को ये बतलाना है, जनता को ये बतला देना। अब मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। मनीष भैया कॉपी कलम उठा के बैठो। दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, याद रखना। गंगा जी आई 3 बार, गंगा मैया इस मृत लोक में 3 बार आई भैया, ध्यान देना। गंगा जी आई 3 बार, पर कौन कौन लाया उनको? हा हा, पर कौन कौन लाया उनको? हरिश्चंद्र पानी भरते, ये हरिश्चंद्र पानी भरते, वो गंगा जी कैसे आई? वो गंगा जी कैसे आई?
दूसरा मेरा प्रश्न है कि गंगा मैया 3 बार इस मृत लोक में आई और तीनों बार कौन कौन लाया? खैर भागीरथ को सब लोग जानते हो। गंगा जी 3 बार आई, 2 बार आके चली गई, लेकिन तिवारा जो गंगा जी कानपुर के कन्नौज के पास में बह रही है, ये गंगा मैया भागीरथ अब की बार लाए थे। ये गंगा मैया नहीं गई, लेकिन 2 बार गंगा मैया चली गई। कौन कौन लाया था ये गंगा मैया? और जो हरिश्चंद्र जिस घाट पे पानी भरने जाते थे वो गंगा जी कौन थी? हाँ, कौन थी और क्या नाम था उन गंगा मैया का और उनको कौन लाया था? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न अब करता हूं मनीष भैया, तीसरा प्रश्न अब करता हूं, जरा कान खोल के सुन लेना। हाँ, पढ़ लिया करो भैया, दूसरों से कहते हो पढ़ते नहीं हो, हमें लगता आप भी नहीं पढ़ते हो। ये पुस्तकों का भंडार रखा हुआ, ऐसा नहीं कि गप छोड़ रहा हूं मैं। मेरा तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न अब करता हूं, जरा कान खोल के सुनियो तुम। अरे आई बारात थी राम जी की, राम जी की, भोजन किसने करवाया था? सब भोजन करवाया था। ये मेरा तीसरा प्रश्न है भैया कि भगवान राम की जिस समय शादी यानी विवाह हुआ, बारात आई तो बहुत काफी भक्त लोग आए, बाराती आए। बारात में भगवान राम के भोजन किसने करवाया? ये मेरा तीसरा प्रश्न है मनीष भैया। और मेरा एक प्रश्न और है, कुल 4 प्रश्न मैं आपको दूंगा। एक प्रश्न और है क्या? अरे हनुमान जी लंका को, हाँ, कायदे से सुन लीना, बाद में ये मत कहना कि कुछ समझ नहीं पाया। हाँ, बहाना नहीं चलेगा मनीष भैया। हनुमान लंका को गए, लघु रूप बनाया कितनी बार? क्या कि हनुमान गए लंका को, लघु रूप बनाया कितनी बार? दे रहा हूं समय मैं 5 दिन का, दे रहा समय मैं 5 दिन का, उत्तर लेके तुम आना। हाँ, उत्तर लेके तुम आ जाइयो। ये विपिन शास्त्र जी लखनऊ वाले, अरे तुमको रे सुनाई है, यदि मनीष भैया उत्तर नहीं आए, हाँ, मनीष भैया अगर उत्तर नहीं लाते हो तो फिर जो है कोई बात नहीं, मैं समझूंगा कुछ और आपको। लेकिन
आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे प्रश्नों के उत्तर जनता जनार्दन के बीच में आप जरूर लाएंगे। यदि उत्तर मनीष ने नहीं दिया तो मैं तुमको बतला दूंगा। हाय हाय मैं तुमको बतला दूंगा। और क्या मनीष भैया, ये हमारे 4 प्रश्न है। आपके पास में 5 दिन का समय है, क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष हैं, महान पुरुष हैं। आपको मैं 5 दिन का समय देता हूं और हो सके तो जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर लाइएगा। ये तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मनीष भैया। लास्ट में यही कहूंगा कि थोड़ा पढ़ लिया करो भैया, और प्रमाण के साथ में ही आइएगा। एटा के हो यदि सुपरस्टार तो मेरे उत्तर दे जाइयो भैया, मेरे उत्तर दे जाइयो। हाय हाय मेरे उत्तर दे जाइयो। सुपरस्टार तो मेरे उत्तर दे जाइयो। और चैलेंज तुम्हें मैं करता हूँ, वैसे मैं आपका सम्मान भी करता हूँ, और जितने हमारे शास्त्री भैया लोग ये टूटी फूटी वाणी का आनंद ले रहे हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। चैलेंज तुम्हें मैं करता हूँ, तुम मेरे उत्तर ले आइयो भैया, मेरे उत्तर ले आइयो। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान